करो मैनेज को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको आपके गूगल पे करो मैनेज टाइप करना होगा। करो मैनेज टाइप करने के बाद में एक हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको करो मैनेज की पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना रहेगा। फर्स्ट टाइम में आपको आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। साइन अप नाउ पे जाके मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो इसलिए मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन शो होगा जिसमें आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो आपको फिल करनी रहेगी। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी रहेगी। जैसे ही आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल पूरी फिल कर देते हो उसके बाद आपको क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन शो हो जाएगी। आपको ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कोर्स मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे कोर्सेस पे क्लिक करना रहेगा। इस सेक्शन में आपके जितने भी एग्जिस्टिंग कोर्स है आपको सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको कोई न्यू कोर्स ऐड करना है तो आप यहाँ से न्यू कोर्स भी ऐड कर सकते हैं। कोर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस कोर्स के अंदर आपके जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। प्लस उनकी जो पेमेंट डिटेल्स है वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने से सारे स्टूडेंट की डिटेल आप सेव कर सकते हो एक एक्सेल के फॉर्मेट। बैच मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे बैच पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपकी सारी एग्जिस्टिंग बैचेस शो हो जाएगी। अगर आपको कोई न्यू बैच क्रिएट करनी है तो ऐड बैच पर क्लिक कर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैच क्रिएट कर सकते हैं। आपको किस कोर्स के लिए बैच क्रिएट करना है वो कोर्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन कोर्स की स्टार्ट डेट, एंड डेट, कोर्स का अगर आपको टाइमिंग सेट करना है तो आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हो। जो भी आप बैच क्रिएट करेंगे वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप किसी बैच पर क्लिक करते हैं तो आपको बैच की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। उस बैच में कितने स्टूडेंट अवेलेबल है, प्लस उनका पेमेंट डिटेल्स क्या है, उनकी अटेंडेंस डिटेल क्या है, उनके सब्जेक्ट डिटेल्स क्या है, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कूपन मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे कूपन पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर कूपन पर क्लिक करने के बाद में आपने जितने भी कूपन क्रिएट करे हैं किसी भी स्टूडेंट की पेमेंट और इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट देने के लिए वो सारे कूपन्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपके सारे कूपन्स की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको कोई न्यू कूपन क्रिएट करना है तो आपको ऐड कूपन पर जाकर आप अपने अकॉर्डिंग फ्लैट टाइप का कूपन या फिर परसेंटेज टाइप का कूपन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ से कूपन की लिमिटेशन भी सेट कर सकते हो। कूपन क्रिएट करने के बाद में आप इजीली किसी भी कूपन को किसी भी स्टूडेंट की पेमेंट में अप्लाई कर सकते हो। कूपन के अंदर आपको अगर आप कूपन पर क्लिक करते हैं तो आपको कूपन पर क्लिक करने के बाद में आपको उस कूपन के डिटेल्स अंदर शो हो जाएगी कि वो कूपन किस कोर्स में यूज़ हो चुका है, किस स्टूडेंट में यूज़ हो चुका है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कूपन के अंदर शो हो जाएगी। रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस मैनेजमेंट पर जाना रहेगा। रेफरेंस मैनेजमेंट बेसिकली वो एजेंट होंगे जो जिनके रेफरेंस से स्टूडेंट या फिर कोई एम्प्लॉय अपना एडमिशन करवाते हैं। एजेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से एजेंट क्रिएट करने रहेंगे। एजेंट आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं या फिर कोई अदर भी एजेंट आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप अदर एजेंट भी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। जो भी आप एजेंट क्रिएट करेंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे। एजेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे एजेंट के थ्रू कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो आपको शो हो जाएगा। एम्प्लॉय लिस्ट में कितने एम्प्लॉयज़ ने उनके थ्रू एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना रहेगा। स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट एडमिशन पे जाना रहेगा आपको। यहाँ से आप स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हो। आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको फिल करनी रहेगी। और अगर इस फॉर्म में कुछ फील्ड अगर आपको मिसिंग लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड फील्ड पर जाकर
न्यू फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। सारी फील्ड्स फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको कॉलेज डिटेल फिल करनी रहेगी। आपको कोर्स एंड बैच का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको कोर्स और बैच की डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। अगर आपके पास में कोर्स ऑलरेडी क्रिएट नहीं है तो आप प्लस आइकन पे क्लिक कर कर कोर्स को और बैच को इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कोर्स और बैच सिलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट डिवाइड का ऑप्शन मिल जाएंगे, इंस्टॉलमेंट कस्टम का ऑप्शन मिल जाएंगे। पेमेंट डिटेल्स में आने के बाद में आपको पार्ट पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें अगर आप यस करते हो तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो डिवाइड हो जाएगी मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट्स को आप कस्टम लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको आपके पेमेंट्स में कोई कूपन या डिस्काउंट ऑफर करना है, कुछ डिस्काउंट अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे कूपन सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपके पास में कूपन नहीं क्रिएट है तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके कूपन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। स्टूडेंट क्रिएट होने के बाद में आपको स्टूडेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पेज पर आपको स्टूडेंट की पूरी ओवरऑल डिटेल्स मिल जाएगी, उनकी पेमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपको उस स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। आपको अगर बाद में भी कोई कोर्स अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे उनकी पूरी पेमेंट डिटेल्स शो हो जाएगी। आपको यहाँ से अटेंडेंस डिटेल्स शो चेक कर सकते हो, आप अनाउंसमेंट डिटेल्स ट्रैक कर सकते हो। कुछ अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा है तो आप वो ट्रैक कर सकते हो इजीली। स्टूडेंट डिटेल के अंदर आपको कोर्स डिटेल, पेमेंट डिटेल्स, अनाउंसमेंट डिटेल, अनाउंसमेंट हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको बाद में पेमेंट्स अपडेट करना है, यहाँ से अपडेट पर क्लिक करके आपका जो भी पेमेंट्स है उसको आप अपडेट कर सकते हो इजीली। स्टूडेंट क्रिएट करने की एक प्रोसेस यहाँ से भी रहेगी। अपलोड डेटा पर क्लिक करके आप बल्क में स्टूडेंट अपलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉय पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे जाना रहेगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना रहेगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन आएगा आपकी क्वालिफिकेशन इंटर करने का। यहाँ से आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको एम्प्लॉय टाइप सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपका कोई एम्प्लॉय टीचर है तो आपको टीचर पे सिलेक्ट करना रहेगा। अगर कोई एम्प्लॉय टीचर नहीं है तो आपको अदर पे सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप अदर पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको उस एम्प्लॉय की पोस्ट, उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पे एंटर करनी रहेगी, उसकी सैलरी एंटर करनी रहेगी। आप जो भी फील्ड सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फील्ड्स ओपन हो जाएगी। आपको सारी फील्ड फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। आपको आपकी बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको एक एम्प्लॉय रिव्यू पेज शो होगा जिसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है वो आपको शो हो जाएगी। आप इस रिव्यू पेज का प्रिंट भी ले सकते हैं। सबमिट करने पे जो भी आपने एम्प्लॉय क्रिएट किया है वो आपको इस लिस्ट में शो हो जाएगा। एम्प्लॉय पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको एम्प्लॉय की अटेंडेंस हिस्ट्री, एक्सपेंस हिस्ट्री, सैलरी रिकॉर्ड, एजुकेशन डिटेल्स, बैंक डिटेल, डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री, सैलरी अपडेशन वाले कुछ सेक्शंस मिलेंगे। तो आप एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अटेंडेंस मैनेजमेंट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर अटेंडेंस पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको दो सेक्शन मिल जाएंगे, एक एम्प्लॉय का और एक स्टूडेंट का। अगर आपको एम्प्लॉय की अटेंडेंस सबमिट करनी है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस अपडेट करनी है, आपके जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ से इजीली उनकी अटेंडेंस सबमिट भी कर सकते हो प्लस उनकी अटेंडेंस अपडेट भी कर सकते हो। स्टूडेंट की अटेंडेंस मैनेज करने के लिए आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना रहेगा। यहाँ पर आपको आपके सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स शो हो जाएंगे। आप इजीली उनकी अटेंडेंस सबमिट भी कर सकते हो प्लस सबमिट करने के बाद में अगर आपको बाद में कुछ चेंजेस करना है या अपडेट करना है तो आप यहाँ से उनकी अटेंडेंस को अपडेट भी कर सकते हो। टीचर मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। आपने एम्प्लॉय क्रिएट करते टाइम पे अगर किसी एम्प्लॉय का टाइप अगर टीचर रखा है तो वो सारे
जो एम्प्लॉयज़ है वो टीचर में आपको ऑलरेडी शो होंगे। आपको टीचर क्रिएट करने के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं करनी रहेगी। टीचर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उस टीचर की कोर्स डिटेल, टीचर किस बैच में असाइन है, टीचर कौन सा सब्जेक्ट असाइन है, टीचर का वीकली शेड्यूल क्या है, वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लासरूम क्रिएट करने के बाद में जैसे ही आप टाइम टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 8 स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। 8 स्लॉट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करना रहेगा। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको टीचर सिलेक्ट करना रहेगा। टीचर सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्टार्ट टाइम एंड बैच टाइम आपको सेट करना पड़ेगा अपनी बैच का। आपकी जो बैच है वो किस क्लासरूम में है, प्लस आपका जो शेड्यूल है वो वीक में कितने दिन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आपको सेट करके आपको 8 स्लॉट पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप 8 स्लॉट पर क्लिक करेंगे, आपके टीचर का जो वीकली शेड्यूल है वो पूरा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीक भी सेम शेड्यूल फॉलो करना है तो सिंपली आपको कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वीक पे क्लिक करना रहेगा और जो आपका प्रीवियस वीक का जो शेड्यूल था वो करेंट वीक में कॉपी हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ से मार्केटिंग पर क्लिक करना रहेगा। इसमें आपको 3 सेक्शन मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग का और एसएमएस मार्केटिंग का। आप अपने अकॉर्डिंग व्हाट्सएप की कोई भी टेम्पलेट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपको मार्केटिंग की टेम्पलेट्स और यूटिलिटी की टेम्पलेट्स क्रिएट करने के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस टेम्पलेट्स के अंदर जो भी हिस्ट्री थी वो भी आपको शो हो जाएगी। आपने टेम्पलेट कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग करी है वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आप किसी भी कंटेंट की टेम्पलेट्स बना सकते हैं। यहाँ से आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। टेम्पलेट्स बनने के बाद में आपको टेम्पलेट्स की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर वो टेम्पलेट्स किसी अनाउंसमेंट में यूज़ हुई है तो आपको हिस्ट्री में भी सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगी। एसएमएस मार्केटिंग के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एसएमएस की टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। आप जिस भी कंटेंट की टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे वो सारी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मार्केटिंग की टेम्पलेट्स आप अनाउंसमेंट करते टाइम पे स्टूडेंट में यूज़ कर सकते हो। मार्केटिंग की टेम्पलेट्स आपको यूज़ करने के लिए आपको स्टूडेंट के अंदर अनाउंसमेंट ऑप्शन पे जाकर जो भी आपकी क्रिएटेड टेम्पलेट्स है वहाँ से आप मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप लीड मैनेजमेंट में भी अनाउंसमेंट में जाकर आपकी जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स है उनका यूज़ करके आप मार्केटिंग कर सकते हो। लीड मैनेजमेंट में आपको कुछ सेक्शंस मिल जाएंगे, एक फॉर्म, एक बल्क डेटा सेक्शन, एक मैनेजर सेक्शन, एक इंक्वायरी सेक्शन और एक डैशबोर्ड सेक्शन। अगर आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है तो आप यहाँ से आपको एक क्रिएट फॉर्म करना रहेगा। इस फॉर्म में आपको जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको जो भी लीड्स कलेक्ट करनी है आप उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म में आपको कुछ फील्ड्स मिल जाएगी, लाइक टेक्स्ट फील्ड, ड्रॉप डाउन फील्ड, डेट फील्ड, रेडियो फील्ड, मोबाइल नंबर फील्ड, नंबर फील्ड, ईमेल फील्ड। आपको जो भी फील्ड ऐड करनी है आप यहाँ से ऐड करके जब आप सबमिट क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फॉर्म फिल करने के बाद में आपको क्रिएट पर क्लिक करना रहेगा। जो भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपको लीड कलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। आपको जो आपने जो भी फॉर्म क्रिएट करा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो डेटा चाहिए वो आप इजीली यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। बल्क डेटा में अगर आपके पास में कोई मल्टीपल लीड्स आ रही है, फाइल को यहाँ पे अपलोड करके जो भी आपकी लीड्स है वो आप इजीली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फॉर्म और बल्क में जितनी भी लीड्स है आप इजीली उन सारी लीड्स पे फॉलो अप ले सकते हो। आपको अगर अनाउंसमेंट करना है, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट शेयर करना है तो आप इजीली इन सब लीड्स को शेयर कर सकते हो। अगर आपको इन लीड्स को किसी मैनेजर को असाइन करना है तो आप इजीली उन मैनेजर्स को भी असाइन कर सकते हो। मैनेजर्स की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर किसी मैनेजर में कोई लीड्स असाइन है तो उस मैनेजर के अंदर आपको सारी लीड्स शो हो जाएगी। इंक्वायरी वाले सेक्शन में जो भी आपने इंक्वायरी क्रिएट करी वो सारी इंक्वायरी आपको शो हो जाएगी। डैशबोर्ड में आपको जो पूरा लीड का जो आपकी प्रोग्रेस है वो पूरी शो हो जाएगी। इसमें टोटल आपकी लीड्स कितनी है, इंक्वायरी के थ्रू कितनी लीड्स आई है, फॉर्म के थ्रू कितनी लीड्स आई है, बल्क के थ्रू कितनी लीड्स आई है, प्लस आपको
प्लस इन लीड्स का कन्वर्जन रेट क्या है, मैनेजर परफॉर्मेंस क्या है, वो सब आप यहाँ से इजीली ट्रैक कर सकते हो। इंक्वायरी मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे इंक्वायरी पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे से आप क्रिएट इंक्वायरी में जाकर अपनी जो इंक्वायरी है वो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहेगी स्टूडेंट की, और अगर इस फॉर्म में अगर आपको कुछ फील्ड्स मिसिंग लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड एक्स्ट्रा फील्ड पे क्लिक करके न्यू फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना रहेगा और जो आपकी इंक्वायरी है वो सबमिट हो जाएगी। इंक्वायरी क्रिएट करने का एक अदर ऑप्शन भी है यहाँ पे। अगर आप शो क्यूआर पे क्लिक करते हैं और इस क्यूआर को अगर कोई स्टूडेंट स्कैन करता है या फिर इस लिंक से अगर इस फॉर्म को ओपन करता है तो जो आपने फॉर्म यहाँ पर भरा है वही सेम फॉर्म स्टूडेंट को अपने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और स्टूडेंट अपनी सेल्फ इंक्वायरी भी इजीली सबमिट कर सकता है। जो भी इंक्वायरी आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जो भी आपने इंक्वायरी क्रिएट करी है या किसी स्टूडेंट ने अपनी इंक्वायरी सबमिट करी है तो सारी इंक्वायरी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप इजीली इन इंक्वायरी पर फॉलोअप ले सकते हो, उनकी कॉल हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो, उनकी अनाउंसमेंट हिस्ट्री यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। या अगर आपको किसी अनाउंसमेंट बटन पर क्लिक करके आप जो भी आपकी इंक्वायरी से उन पर अगर आपको कुछ मार्केटिंग करनी है, कुछ ऑफर्स वगैरह शेयर करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे एक्सपेंस पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपके जितने भी एग्जिस्टिंग एक्सपेंस आपने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको कोई न्यू एक्सपेंस क्रिएट करना है तो आपको यहाँ से इस फॉर्म को फिल करना रहेगा। एक्सपेंस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपेंस की जो इंडिविजुअल डिटेल्स है वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जो आपने रिसिप्ट अपलोड करी है वो भी आपको शो हो जाएगी। यूज़र एंड परमिशन मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़र एंड परमिशन पे जाना रहेगा। डिफ़ॉल्ट रोल्स का भी यूज़ करके उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई अपने अकॉर्डिंग न्यू रोल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रोल का नेम, उनको दिए जाने वाले एक्सेस यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपल बस ये जो रोल्स आप जो क्रिएट करेंगे वो किसी भी एम्प्लॉय उस रोल को असाइन करना रहेगा। उसकी सिंपल प्रोसेस ये रहेगी, आपको यहाँ से इनवाइट एम्प्लॉय पर जाकर उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना रहेगा। किसी भी एम्प्लॉय को रोल असाइन करने के लिए आपको यहाँ पे इनवाइट एम्प्लॉय पर क्लिक करना रहेगा। आपको अपना एम्प्लॉय सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपको जिस भी रोल को उस एम्प्लॉय को असाइन करना है आपको यहाँ पर रोल सिलेक्ट करके आपको सिंपली इनवाइट पर क्लिक करना रहेगा। एम्प्लॉय को उनके रजिस्टर ईमेल आईडी पर एक मेल रिसीव्ड होगा जिसमें उनको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के थ्रू वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको सिर्फ उतने ही सेक्शंस, उतने ही मॉड्यूल्स उनको विजिबल रहेंगे जितना आपने उनको एक्सेस दिया है। यहाँ आपको सारे आपके क्रिएटेड रोल्स मिल जाएंगे। आप इनको अपडेट भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से उनको डिलीट भी कर सकते हो। इनवाइटेड यूज़र्स में आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ को आपने इनविटेशन शेयर किया है वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएंगे। सेटिंग वाले सेक्शन में जाने के लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स के नीचे एक सेटिंग वाला सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो सेटिंग्स है वो आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपकी कोई सब ब्रांच है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सारी एग्जिस्टिंग जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके उस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। ऊपर आपको एक पेमेंट डिटेल वाला सेक्शन मिल जाएगा जिसमें आपका जो भी प्लान है, जो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मार्केटिंग वॉलेट में जो आपका करंट बैलेंस है वो आपको पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका ईमेल का कितना अवेलेबल बैलेंस है, टेक्स्ट का कितना अवेलेबल बैलेंस है, व्हाट्सएप का कितना अवेलेबल बैलेंस है, वो सब आपको यहाँ से शो हो जाएगा। अगर आपको रिचार्ज करना है ईमेल का या फिर टेक्स्ट का या व्हाट्सएप का तो आप यहाँ से इजीली उनका रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल वॉलेट में रिचार्ज करना है या फिर टेक्स्ट वॉलेट में रिचार्ज करना है या फिर व्हाट्सएप वॉलेट में रिचार्ज करना है
तो आप इजीली यहाँ से अपने वॉलेट का रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिचार्ज हिस्ट्री शो हो जाएगी। यूजर्स हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी यूजर्स हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन रूल्स में आपको कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो जाएगी। इन टेम्पलेट्स से आप स्टूडेंट के आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आप जो भी टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की डिटेल इनमें ऑटोमेटिक फिल होकर आपको शो हो जाएगी। आप उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके आप स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी शो हो जाएगी। इसमें एक आईडी कार्ड की कैटेगरी है, एक स्टूडेंट अटेंडेंस की कैटेगरी, जहाँ पर आप स्टूडेंट के लेट कमिंग रूल्स सेट कर सकते हो। अगर आपको एम्प्लॉयज़ के लेट कमिंग रूल सेट करने हैं तो आपको यहाँ से नेक्स्ट पर जाकर उनके लेट कमिंग रूल्स यहाँ पर आपको सेट करना रहेगा। अगर आपको कुछ ग्लोबल रूल्स सेट करने हैं, जैसे कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ वीक ऑफ होता है या फिर कुछ हॉलीडे होता है, तो आप यहाँ से वीक ऑफ और हॉलीडे को सेट करके आपकी जो अटेंडेंस हिस्ट्री है उसमें आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से आप जो भी वीक ऑफ और हॉलीडे सेट करेंगे वो आपको अटेंडेंस सेक्शन में कैलेंडर व्यू में जिस भी डेट को आप यहाँ पे वीक ऑफ या फिर हॉलीडे सेट करेंगे उस डेट में आपको वो हॉलीडे और वीक ऑफ वहाँ पे शो होगा। सेटिंग के अंदर एक सेक्शन मिलेगा आपको डिवाइस का, जिसमें आपको आपके बायोमेट्रिक डिवाइस की एंट्री यहाँ पे अपडेट करनी रहेगी। डिवाइस के बाद एक नोटिफिकेशन का सेक्शन मिलेगा जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को मिलने वाले नोटिफिकेशंस और रिमाइंडर्स, कुछ टीचर को मिलने वाले नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स, एम्प्लॉय लेवल पर जो उनको नोटिफिकेशन और रिमाइंडर मिलने चाहिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो उनको नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स मिलने चाहिए, या फिर पेरेंट्स लेवल पर स्टूडेंट्स की जो अपडेट पेरेंट्स को होनी चाहिए, वो सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएगी। आप जो भी सर्विस यूज़ करना चाहते हो आपको उस पर सिलेक्ट करना रहेगा। आप जिस भी टेम्पलेट्स पर सिलेक्ट करेंगे आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस और रिमाइंडर आपके व्हाट्सएप पर, आपके एसएमएस पर और आपके ईमेल पर रिसीव्ड होंगे। यहाँ से आप डू यू वांट वेरीफाइड लीड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जो भी लीड्स कलेक्ट करेंगे वो सारी लीड आपको वेरीफाइड कलेक्ट होगी, जिसमें स्टूडेंट का मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होकर आएगा। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कंटेंट का सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो। सर्टिफिकेट क्रिएट होने के बाद में जो भी सर्टिफिकेट आप क्रिएट करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप इन सर्टिफिकेट्स को बाद में अपडेट भी कर सकते हो। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको स्टूडेंट को शेयर करने के लिए यूज़ में आएंगे। लाइक अगर आपको किसी कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट स्टूडेंट को शेयर करना है या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट आपको स्टूडेंट को शेयर करना है तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो। रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको ईयरली रिपोर्ट्स, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स और वीकली रिपोर्ट्स शो हो जाएगी। ये रिपोर्ट्स एक डिटेल रिपोर्ट्स नहीं, इन रिपोर्ट्स में आपको जो आपकी ईयरली जो परफॉर्मेंस रही है या फिर आपकी हाफ ईयरली जो परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स आपको वीक एंड में, मंथ एंड में या फिर क्वार्टरली एंड में या फिर हाफ ईयरली एंड में या फिर ईयर एंड में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएगी। इन रिपोर्ट्स में आपको डिटेल आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट शो हो जाएगी। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो आपने परफॉर्मेंस करी है वो सब आपको इन रिपोर्ट्स में शो होगा।